नमस्कार साथियों। कुछ साथी जुड़ जाएं। कैसे हो साथियों सभी? आवाज़ तो आ ही रही होगी। आवाज़ आ रही है तो लिख कर भेज दीजिए सर। तो सभी साथियों को नमस्कार। हाँ, तो लगभग साथी जुड़ चुके हैं तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग प्रवीण कुमार यादव भाई, गुड मॉर्निंग भैया। और रोहित तिवारी, नमस्ते तिवारी जी, नमस्ते भैया जी, कैसे हैं? अभी तो सभी खैर दिक्कत में ही हैं। मनीष कुमार भैया गुड मॉर्निंग। विकास सैनी भैया आ रही है, अच्छा धन्यवाद भैया। कुमार यादव जी है, मनोज कुमार भैया, लगभग सभी साथी जुड़ चुके हैं, बाकी लोग जुड़ जाएंगे। तो मित्रों, आपने देखा होगा कल से एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि जो हमारी बीएड लीगल टीम है, भैया विनय प्रताप भैया जो हैं और बाकी अखिलेश भैया, ये सभी कह रहे हैं कि 27 तारीख को धरना कर रहे हैं। मेरे पास कल से कॉल आ रही थी बहुत सारी कि आप बताइए भैया आपका स्टैंड क्या है, और लोग कह रहे हैं कि आपका समर्थन है नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया, देखिए, मेरा हर उस प्रयास को समर्थन है जिससे हमें कहीं से भी उम्मीद है कि ऑर्डर जल्दी पब्लिश हो जाए या बाकी साथियों को नियुक्ति मिल जाए। ठीक है, हर उसको समर्थन है हमारा, जो भी प्रयास कर सकता है सभी को हमारा समर्थन है। हमारी टीम का पहले ही दिन से ये समर्थन था। हाँ राज भाई वही बता रहे हैं आपको, आगे क्या प्लानिंग है वही सब बता रहे हैं भैया, हेमंत भैया वही बता रहे हैं। तो जो बीएड टीम के जो भाई लोग हैं उन्होंने ये डेट फिक्स कर दिया लगभग कि 27 तारीख को धरना होगा। और मैंने आपको सुना होगा कि 27 तारीख को हम धरने की बात कर रहे थे, लेकिन भैया अभी आपको बता दे रहा हूँ मैं, जो प्रथम प्रयास हमारा जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, तो हमारी टीम और बाकी टीमों को साथ लेकर के, आपने कल एक सर्वेश भाई की एक ऑडियो देखी होगी, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अभी किस स्तर पे आप धरना करोगे। और सही बात यही है कि अगर आज हम धरने पे बैठ जाते हैं, 27 तारीख को भी हम बैठ जाते हैं, और हम क्या सरकार से अपील कर सकते हैं? हम सरकार से यही अपील तो करेंगे कि आप एप्लीकेशन को मूव ऑन कराइए और उसके लिए प्रेयर कीजिए कि ऑर्डर के लिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, अभी आपने इतने दिनों से देखा होगा दोनों जज साथ नहीं बैठ रहे हैं। अच्छा, दोनों जज साथ नहीं बैठ रहे हैं तो ये भी हो सकता है एक दिन जजों को बिठा के एक बेंच बना दिया स्पेशल हम लोगों के ऑर्डर के लिए। कोई ज़्यादा बड़ा समय का तो विषय है नहीं, वो दोनों को 10-20 मिनट 30 मिनट की एक बेंच बना दें, कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अभी ऑर्डर लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि आप खुद बताइए, वही ऑर्डर अब तक हमने जो देखे हैं कि जितने ऑर्डर पब्लिश हो रहे हैं ललित साहब के, वो सिर्फ ललित साहब ने, जो बेंच थी उसमें ललित साहब थे, उसमें शांतन गौड़ जी नहीं थे, इसलिए वो ऑर्डर पब्लिश हो रहे हैं। एक भी ऑर्डर वो पब्लिश नहीं हुआ है जिसमें माननीय शांतन गौड़ जी बैठे हुए हों। उसकी इंक्वायरी में जब सुनवाई चल रही थी तो एक भी ऑर्डर पब्लिश ऐसा नहीं हुआ है जिसमें शांतनु गौड़ जी बैठे हो। और देखिए, ऑर्डर तो तभी लिखा जाएगा जब दोनों जज साथ बैठेंगे। तो अभी वो छुट्टी पे हैं, अभी काम नहीं कर पाए हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अभी जो दशहरे की छुट्टियां पड़ रही हैं, इसमें शायद दोनों जज मिलके एक हमारा जो ऑर्डर है वो लिखने का प्रयास करें, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। सभी जानते हैं इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शांतन गौड़ जी अभी आए हैं छुट्टी से, तो इसकी उम्मीद की जा सकती है। अगर इस बीच कुछ भी हमारे फेवर में नहीं होता है, हमें ये लगता है कि कुछ भी हमारे फेवर में नहीं हुआ, तो हम वही 26 के बाद जो है उसमें प्लान करेंगे। 27 बता रहे हैं तो 27 को ही प्लान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो है हमें ये वेट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ललित भाई, हमें पता है आप सब लोग तैयार हैं। बिल्कुल, आप तो यार सही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल हमने देखा आपने लगभग सभी विधायकों को और डीएम साहब को आपने अपना ज्ञापन दिया है, और प्रयास तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितनी हम आवाज़ उठा सकते हैं वो हम उठा रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ, पहले बात सुन लीजिए कि हमें उम्मीद है कि दशहरे में लिख दिया जाए ऑर्डर,
और अगर दशहरे में लिख दिया जाएगा तो हमारा धरना फिर इस बात के लिए होगा क्योंकि सरकार इतनी जल्दी भर्ती भी नहीं देगी। आप सोचते हैं ऑर्डर डिलीवर होने के बाद भी एकदम से भर्ती देंगे, उसके लिए भी थोड़े ठंडे पड़ेंगे, उस समय भी हम धरना देंगे। तो हम सोच रहे हैं कि धरना एक ही बार किया जाए और बड़े स्तर पर किया जाए जिससे सभी को लाभ हो और सभी टीमों का लगभग एक ही जैसा विचार है। बाकी जो बीएड टीम के भाई लोग कह रहे हैं कि धरना करने को, वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो पहले से दूरदृष्टि रख रहे हैं क्योंकि लगभग संभवतः तारीखें ये 27 या 28 ही होंगी, ये संभव तारीखें होंगी, वो दूरदृष्टि से ये बात कर रहे हैं। लेकिन अभी समय है, देखिए 27 का भी समय है, 5 दिन है। हम जब भी धरने का आह्वान करेंगे सभी टीमों से आपसी विचार विमर्श के बाद ही करेंगे। जब मैंने पहले बात की थी सभी टीमों से तो सभी साथ आने को तैयार थे और सभी इस बात को जानते भी हैं कि सिर्फ अकेले के किसी के भी आने से कुछ होने वाला है नहीं, ना कोई अकेले अगर कोशिश करेगा उससे कुछ हो जाएगा। जब तक संख्या बल नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है और संख्या बल तभी मिलेगा। उदय प्रताप भैया को नमस्कार भैया, आप लोग भी यार बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो कर रहे हैं उससे ये भर्ती बहुत जल्दी पूरी होगी, हमें ऐसा लगता है। पूजा वर्मा मैम, आप लोग ये समझने का प्रयास कीजिए, विभाग जो होता है ना आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, उनको ऊपर से आदेश है। जब हम 13 तारीख को माननीय निदेशक महोदय से मिले थे तो उन्होंने ये कहा था देखिए ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो ऊपर से आदेश है उसको तो उन्हें फॉलो करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि जब भी सभी टीमें साथ होंगी और सभी टीमों को साथ लाने का मेरा प्रयास है, प्रयास क्या मैं इसके लिए कोशिश कर चुका हूँ और सभी टीमें साथ आने को तैयार भी हैं क्योंकि सभी को नियुक्ति चाहिए। लेकिन हम बता रहे हैं आपको हमारी तरफ से जो धरना भैया बिल्कुल जिसको मैं कह रहा हूँ ना 27 तारीख को धरना जो हो रहा है उसका हम समर्थन करते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल हम मना नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था हम हर उस प्रयास के लिए तैयार हैं, हम हर उस प्रयास के लिए तैयार हैं जिससे हमारे जो साथी छूट गए हैं उनको किसी भी तरह से नियुक्ति मिल सके या फिर ऑर्डर पब्लिश हो सके। और देखिए नियुक्ति तभी मिलेगी अब जब ऑर्डर पब्लिश होगा और ऑर्डर के लिए हम हर तरह से प्रयासरत हैं और जो भी इस काम के लिए ऑर्डर पब्लिश कराने की दिशा में जो भी कार्य करेगा उसका हम समर्थन करते हैं। तो हमने एक बार भी नहीं कहा कि हमारा समर्थन नहीं है, हमारा बिल्कुल समर्थन है। लेकिन हम जो अपनी तारीख का ऐलान करेंगे, वो हम करेंगे 25 तारीख को। आपको 2 दिन का समय देंगे, 25 या 26 में हम तारीख का ऐलान करेंगे। आपको हम 2 दिन का समय देंगे। 2 दिन बहुत होते हैं लखनऊ आने के लिए, कोई पाताल में नहीं है लखनऊ। आप विवेक चौहान भैया को प्रणाम भैया। तो वही चीज़ कह रहा हूँ मैं, हमारा समर्थन है क्योंकि इसलिए समर्थन है क्योंकि हमें हर उस प्रयास के लिए समर्थन करना है जिससे कहीं भी हमें लाभ हो। पंकज भैया बिल्कुल सभी तैयार हैं भैया, सभी तैयार हैं, कोई पीछे नहीं है यहाँ पे। और आप लोग का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, देख रहा हूँ मैं आपका। प्रतापगढ़ में टीम अच्छी तरह से कार्य कर रही है, आप लोगों ने कल ज्ञापन भी दिया है, वही बहुत अच्छा प्रयास था जी। बिल्कुल बिल्कुल विपुल तिवारी भाई, सभी टीमों को साथ आना चाहिए, वही प्रयास है और सभी टीमें साथ हैं। आप ये मत सोचिए कि सर्वेश भाई कह रहे हैं कि अभी धरने का कोई प्लान नहीं है, वो भी साथ हैं, वो भी साथ हैं भाई। लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि अभी जो हम सोच रहे हैं कि अभी पहले टीम मिल ले, टीम जाके अधिकारियों से मिल ले और उनका स्टैंड जानने की कोशिश करे। और सर्वेश तो आप देख ही रहे हो, लखनऊ है तो वो लगभग रोज़ ही मिल रहा है। तो हमारा प्रथम प्रयास यही है कि एक बार टीम जाके मिले और उनका स्टैंड जानने का प्रयास करें कि सरकार का स्टैंड क्या है, वो मूव ऑन एप्लीकेशन कर भी रहे हैं फाइल या नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ वहाँ से हमें लगता है कि इनका कोई प्रयास नहीं है, देखिए हम लोग अगर आज चले जाएँ, मैं 27 छोड़ो, मैं तो कर रहा हूँ आज परसों चले जाएँ, कल चले जाएँ, आप क्या प्रेयर करोगे? आप प्रेयर तो यही करोगे ना सर, एप्लीकेशन मूव कराइए आप और ऑर्डर के लिए करिए। वो भी क्या कर लेंगे, वो भी तो यही कर सकते हैं, वो यही कहेंगे, हमें सांत्वना दे देंगे कि हाँ बिल्कुल हम करेंगे, धरना खत्म। तो प्रयास बिल्कुल सही दिशा में होना चाहिए उसके लिए। अब जैसे कल कुछ साथी कह रहे हैं कि आप धरने के लिए मना कर रहे हो, भैया मैंने कब कहा मैं मना कर रहा हूँ भाई? आप कतई मत सोचो मैं मना कर रहा हूँ, मैं तो हर प्रयास के लिए आपके साथ खड़ा तो हूँ। अब कुछ भाई बोले, कल एक भाई का फ़ोन आया कि आप समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी पोस्ट क्यों नहीं आ रही। एक भाई लिखता है कि पुष्पेंद्र गंगवार कहाँ गायब हो गए। अरे कहीं गायब नहीं हुए हैं यार, हम यहीं हैं। अब हर दिन आके आपके बीच लाइव रहूँगा तो आप भी नहीं कहोगे कि पका दिया इसने। तो वही चीज़ है ना, मैं कहते हैं सिलेक्ट हूँ फिर इस तक। अरे विवेक चौहान भैया, आप जैसे लोगों की तो हमें आवश्यकता है यार। देखिए आप खुद भी जानते हैं, जब तक आप सेलेक्ट हो गए हैं वो ठीक है आप बात, लेकिन जब तक ये ऑर्डर पब्लिश नहीं हो जाएगा ना और सबके सामने नहीं आ जाएगा तब तक कोई सेफ तो नहीं है। ये तो आपने देखा 2 दिन पहले क्या हुआ, कम मेरिट बाहर होंगे, अधिक मेरिट अंदर होंगे, इससे भी कलेश फैलने लगा।
सबसे अच्छा इसका उपाय यही है। उस दिन वो लाइव चैनल पे आके उन्होंने कहा था, क्या नाम है, आयुष दुबे भाई ने ये बात कही थी कि जल्दी ऑर्डर पब्लिश हो जाए। तो भाई चाहिए ऑर्डर जल्दी पब्लिश हो जाए। और अब आज 22 तारीख हो गई, 2 दिन और हैं, 3 महीने का समय बीत चुका है। सरकार को अब ये कर देना चाहिए। लेकिन बात यही है, शांतन गौर जी मौजूद नहीं थे, इसलिए शायद ऑर्डर लिखा नहीं जा सका है। तो ऑर्डर जो लिखा जाएगा वो अब शायद ये दशहरे की जो छुट्टियाँ हैं 3-4 दिन की, इसमें लिख लिया जाएगा। तो हो सकता है मे बी 26, 27 या 28 के आसपास कहीं भी ऑर्डर पब्लिश हो जाए। उसके लिए हो सकता है जल्दी से लिस्ट भी कर दें, तो हमारा ये काम बच जाए। फिर हम इसके लिए धरना देंगे कि जल्दी से इन पदों को भरो, क्योंकि जब इन पदों को आप भर दोगे उसके बाद ही तो पता चलेगा कितने पद खाली रह गए हैं। आप 37,000 पदों को भरिए, उसके बाद खाली रह गए पद फिर और लोगों को लाइए। पूरी नियुक्ति सरकार को पूरी करनी है। तो मैं सबसे जो मेन बात है वो यही कह दे रहा हूँ कि जो 27 तारीख को धरने का आह्वान हुआ है उसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन हम समर्थन जरूर करते हैं सर, और टीम वहाँ मौजूद भी रहेगी, ये भी पक्का है। लेकिन हम अभी डेट आपको जो कंफर्म करके बताएंगे, हमारी तरफ से जो डेट कंफर्म करके बताई जाएगी, वो सभी टीमों से एक बार हम बात करेंगे खुद से, क्योंकि हम जा रहे हैं वहाँ पे लखनऊ मिलने के लिए। हम एक बार मिलने निदेशक जी से, वहाँ सारा सभी हालात समझ लें कि आखिर उनका क्या स्टैंड है। उनका स्टैंड जब वो समझ लेंगे तो हम आपको क्लियर करेंगे डेट अपनी तरफ से। अभी हम ये जरूर कह रहे हैं कि धरना जो भी कर रहा है उसको आप जी अमित यादव भाई वही कह रहे हैं हम लोग कि ऐसे यार कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे भीड़ लगा के वहाँ पे। वो तो सीधे कह देंगे हम मूव करा रहे हैं एप्लीकेशन। तो एक बार हम सभी सोच रहे हैं, एक बार जितने भी लोग हैं टीम में और बाकी टीमें हैं, सब मिलके एक बार अच्छी संख्या अब भी अच्छी खासी हो जाएगी। हम लोग जाएंगे तो भी 50, 60, 70 लोग हो जाएंगे। तो उनसे एक बार मिलने का प्रयास करते हैं और उनका स्टैंड जानने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद अपना बताते हैं क्या है। तो आप लोग को हम लोग जिस दिन भी धरना देंगे बॉस, आपको 2 दिन पहले अवगत करा दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कई लोग बाहर से भी आएंगे, कई लोग थोड़े दूर दराज से भी आएंगे, कुछ लोगों को कुछ व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी घर से सीधे उठाया और चला गया, कुछ व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि सब लखनऊ के आसपास के नहीं है, लोग बहुत बहुत दूर के हैं। और जो साथी मुझसे कल पूछ रहे थे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, तो वो सब जानते हैं कल हमारे टीम की तरफ से एक याचिका फाइल कर दी गई है। और वो जो याचिका है हमारी वो 27 तारीख वाले मैटर में कनेक्ट हो गई है, 17 तारीख वाले में कनेक्ट हो गई है, और उस पर सुनवाई साथ में ही होगी। ठीक है, दोनों तरफ से प्रयास कर रहे हैं हम। और ये बात मैंने कह दी है आप सबसे कि देखिए हमारा स्टैंड क्लियर है। हम जो भी उसके साथ आएगा हमारे समर्थन में खड़ा होगा, जो चाहता है भर्ती हो जाए सबकी, उसके साथ हम खड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा तो मेन उद्देश्य ये था कि सभी को नियुक्ति मिल जाए। बाकी किसी भाई के कोई सवाल हैं वो जल्दी जल्दी ले ले, मैं करता हूँ। आप लोग कॉल करते हैं यार तो बड़ी समस्या हो जाती है, कई बार मैं उठा नहीं पाता हूँ। वैसे प्रयास तो आपको सभी को पता होगा, जो भाई मुझसे कॉल करते हैं वो जानते हैं कि मैं सभी को बैक कॉल जरूर करता हूँ, लेकिन कई बार यार छूट भी जाती है बैक कॉल करना। संजय यादव भाई कह रहे हैं क्यों सरकार का विरोध कर रहे हैं। भैया हम सरकार का विरोध कहाँ कर रहे हैं यार, हम तो किसी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि नियुक्ति सभी की हो जाए। विरोध कहाँ से आ गया यहाँ पे। सत्य प्रकाश भैया हाई मेरिट वाले, देखिए सबसे अच्छा तो यही है कि ऑर्डर पब्लिश हो जाए, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप लोग अभी हाई मेरिट के हिसाब से ले भी लोगे तो भी समस्याएं आएंगी। लेकिन आप सेफ साइड लेके चल सकते हैं, अपना याचिका डाल दीजिए, वो आपका सेफ साइड हो जाएगा बस, कि आप सेफ साइड रहेगी और इससे सरकार विवश हो जाएगी कहीं ना कहीं। जो मेरा प्रयास था, मैंने पहले दिन से ये बात कही थी कि अगर आप एक याचिका डाल देते तो सरकार कहीं ना कहीं विवश हो जाएगी कि इतने लोगों को कहाँ तक जवाब दें, इससे अच्छा सबकी नियुक्ति एक साथ करवा दें और ऑर्डर को पब्लिश कराने के लिए प्रार्थना करेगी। भैया जिनकी नियुक्ति हो चुकी है यार उनके लिए कुछ नहीं कह सकता मैं, देखिए मेरी भी हो चुकी है इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। प्रवीण कुमार यादव भैया आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, याचिका हमारी तरफ से पड़ गई है। अब अभी बस मेंशन नहीं हुई है, उससे पहले अगर कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, मेंशन होने के बाद हम किसी को नहीं जुड़ पाएंगे। कल्याण भैया आप हमें मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं ऑनलाइन कुछ नहीं बता सकता इस बारे में। रवि नंदन भैया 27 की डेट आप जहाँ देख रहे हैं कंफर्म है, लेकिन मैं अपनी डेट जो कंफर्म करूँगा वो 27 तारीख को 25 तारीख को करूँगा। अभी मैं कोई डेट कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हम खुद अधिकारियों से नहीं मिल लें, उनका स्टैंड नहीं जान लें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अरे भैया इतने दिन पहले से सोचोगे, आज 22 तारीख है यार, 5 दिन पहले से सोचोगे लखनऊ जाने के लिए। बिल्कुल भी मत सोचिए अभी से,
27 तारीख के बहुत दूर है। 27 से पहले कुछ ना कुछ हम आपको बताएंगे क्या करना है। 25 तारीख को सब क्लियर कर देंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है। और आपको पता है कोई ज़्यादा देर नहीं लगती लखनऊ जाने में, 2 दिन का समय दे तो रहे हैं। ये थोड़ा कहेंगे आपसे रात को कहेंगे सुबह आ जाओ, ना ना ना, 2 दिन का समय देंगे सर, 2 दिन का समय। 25 को कहेंगे शाम को तो 26 27 तक पहुंच सकते हो। बिल्कुल रविनंदन भैया वही कह रहे हैं, अधिकारियों वगैरह से मिलके और थोड़ी टीमों से मिल करके कुछ क्लियर करते हैं क्या करना है। भैया आप व्हाट्सएप कर दीजिए यादव जी, मैं थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। संदीप भैया याचिका सिर्फ इसीलिए डाली जा रही है कि जो हाई मेरिट वाले बाहर हो गए हैं उसके लिए याचिका डाली जा रही है। और इसका प्रयास आप कतई मत सोचिए कि हम टीम को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे तो इससे इससे ये लाभ होगा कि सरकार विवश हो रही है। आपने देखा संजय कुमार यादव वाले मैटर में सरकार विवश हो रही है, सरकार को समझ में आ रही है कि सूची में गलतियां हो गई हैं, तो अब ये बाहर निकालने से तो रही, क्योंकि दोबारा तो करेंगे नहीं वही गलती जो अब तक कर चुके हैं। तो वो यही कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ऑर्डर हो जाए। कामरान अहमद भाई मैं बता चुका हूँ धरने के लिए मेरा क्या स्टैंड है। मेरा यही स्टैंड है, जो भी प्रयास हमारे समर्थन में होगा, जिससे नियुक्ति हो सकती है, ऑर्डर रिलीज हो सकता है, हम उस सभी का समर्थन करते हैं। सत्येंद्र यादव भाई वो ठीक है, बाबा पे प्रेशर डाल के अभी कुछ नहीं होना, अधिकारियों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। बाबा जी का मैटर थोड़ा अलग पड़ जाता है। आप अधिकारियों पे प्रेशर डालेंगे, हम लोग निदेशालय में देंगे धरना जब भी देंगे। तो क्योंकि मैंने ये सभी पक्षों को लेकर के ये बात सोची है कि आप खुद सर्वेश भाई भी यही बात कहते हैं, वो गलत नहीं कहता यार, उसे नॉलेज है भाई और सभी को जानकारी है। लेकिन वही बात है कि अभी गर्म जोश से एकदम काम कर दोगे तो और कुछ लाभ भी ना निकला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अनिल मित्तल भाई ऑर्डर 60-65 पर ही आएगा, ये समझ के रखिए, ऐसे कुछ नहीं है। वो डेट लगी हुई है, उसकी चिंता ना कीजिए, वो डेट कहीं नहीं गई है अभी तक। ब्रजेश यादव जी कह रहे हैं डेट लगी है, वो डेट लगी है भैया, उसकी कोई समस्या नहीं है। और भैया किसी का कोई सवाल है? आपको मेरा स्टैंड समझ में आ गया? जो भी टीम ऑर्डर रिलीज़ करवाने के लिए या 37,000 रिमेनिंग पद के लिए प्रयास कर रही है, हम हर टीम का समर्थन करते हैं, कोई भी किसी का विरोध नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें किसी से कोई समस्या थी ही नहीं। ठीक है, हमें तो प्रयास मेन है हमारा एक कि सबको नियुक्ति मिल जाए, जो बच गए हैं साथी उन सबको नियुक्ति मिल जाए, ऑर्डर रिलीज़ हो जाए बस। अरे संध्या मैम कैसी बातें कर रही हो, क्यों चुप बैठ गया? आपको लगता है मैं चुप बैठ गया हूँ? ये लाइव आया हूँ, क्यों आया हूँ? कहीं चुप नहीं बैठे हैं। और आप कह रहे हो प्रयास, ये बताइए आपके खुद का क्या प्रयास रहा है? एक मैसेज व्हाट्सएप पर डालने से कोई कुछ नहीं होता है। अभी कहूँगा तो आप ही नहीं आओगे। राघवेंद्र सिंह, अरे भैया मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ ना, हमारा समर्थन है, बिल्कुल समर्थन है, लेकिन हम जो अपनी तिथि घोषित करेंगे वो हम 25 से पहले नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल भैया, हमने कब इसको मना करा? हम तो कह रहे हैं, सबको समर्थन कर रहे हैं भाई, लेकिन हमने तिथि अभी नहीं कर रहे हैं डिक्लेयर, तो नहीं कर रहे हैं। कोई सबसे विचार करने के बाद ही टीम मुलाकात करने जा रही है, उसके बाद हम तिथि निश्चित कर देंगे। ब्रजेश यादव भैया आपका भी धन्यवाद भैया, आप सुन रहे हैं हमें और क्या। अनिल मित्तल, हाँ कल से कुछ साथी, देखिए आप कुछ साथी ये कह रहे हैं कि सरकार ये क्यों नहीं करती, 51,000 पद ऐड करके नियुक्ति क्यों नहीं देती। देखिए भैया सरकार ये जिक्र कर चुकी है, क्योंकि सरकार को 51,000 ऐड करके पद जो ऐड करके नियुक्ति देनी होती बॉस, तो वो बहुत पहले दे चुकी होती। इसके लिए वो 3 जून में ही कर देती सब, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। अब सिर्फ यही कर सकती है, फैसला हमारे हक में आएगा, उसके बाद सभी को नियुक्ति देगी। ठीक है। ठाकुर बुदेव सिंह भैया जी आप खुद बताइए, मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ? मैंने क्या कहा? हमारा समर्थन है, लेकिन अभी रुक जाइए, तिथि हम 25 तारीख के बाद ही क्लियर कर पाएंगे, जो स्वयं से क्लियर करेंगे। हम खुद जा रहे हैं अभी। जी भैया, जी भैया, ये सबको हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम लोग हमारी टीम आप समझिए, पंकज भैया, राहुल भैया और विवेक भैया सभी जा रहे हैं, बात करके आ रहे हैं। क्या निर्णय निकलता है, उनका क्या स्टैंड है सरकार का, अधिकारियों का, वह निर्णय जब तक नहीं होगा, उनकी बात हमारे समझ में नहीं आएगी या उनसे वार्तालाप नहीं हो सकेगा, किसी भी तरह से कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल है।
मैं फिर कह रहा हूँ भैया, फिर कह रहा हूँ, सभी को समर्थन है, सबको आना है, लेकिन अभी रुक जाइए, 25 से को क्लियर कर दूंगा सब कुछ। अरे कल कुछ भाई कह रहे, क्या बोलते हैं, सीटें रिजर्व कर दी गई हैं भैया, कहीं रिजर्व नहीं कर दी हैं। वो जो एजी महोदय ने वहाँ पे लिखवा दिया है अपने जजमेंट में, वो मुझे नहीं पता क्यों लिखवा दिया है, क्या शब्दों का हेर फेर था, क्या एजी साहब क्लियर नहीं कर पाए। कहीं किसी के लिए सीट रिजर्व नहीं है, पद होल्ड हैं और किसी के लिए होल्ड नहीं है, सिर्फ होल्ड हैं। फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में, एक होल्ड होना, एक किसी के लिए होल्ड होना। किसी के लिए होल्ड नहीं है, सीधी सी बात। उस दिन शिक्षा मित्रों ने भ्रमित करके, क्योंकि ललित साहब तो मौजूद थे नहीं, तो उन्होंने भ्रमित करके ये जजमेंट लिया था होल्ड करवाने का। उन्होंने ये कह दिया था कि जो शिक्षा मित्र आज सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं, उनसे सरकार नौकरी छीन करके दूसरों को लगा रही है। अगर कल को फैसला 40-45 पर आ जाता है हमारे पक्ष में, तो सरकार हमें सीटें कहाँ से देगी। इस बात को जज साहब लेकर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो समझ गए कि अगर इन्हें वास्तव में निकाल दिया गया तो बाद में सीटें कैसे मिलेंगी। ये झूठ बोला गया, सिर्फ झूठ बोला गया, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। कोई भी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं था और उसे हटाया नहीं जा रहा है। जिनको हटाया जा रहा है वो सब शिक्षा मित्र ही हैं। वैसे तो हमारी किसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन सही बात यही यार, भ्रमित किया गया जो कि गलत था। और फिर बाद में ये चीज़ तो दूसरे दिन क्लियर हो जाती मॉडिफिकेशन में। लेकिन समस्या ये थी, जज साहब ने बोला अब मैं सब कुछ, क्योंकि वो समझ गए इतने सारे केस लग चुके हैं, तो उन्होंने कहा सब केसों का समाधान करने के बाद ही नियुक्ति दूंगा। अब वो भी ठीक थे अपनी जगह, गलत नहीं थे। बस गलत यही है कि इतने दिनों से फैसला नहीं दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि शांतनु गौर जी बैठ नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल राघवेंद्र भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही होना चाहिए हम। अरे सोनू सागर जी, आप क्या सभी परेशान हैं भैया, क्या करें यार, ऐसा हुआ है तो सभी परेशान हैं। लेकिन कहते नहीं, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष कीजिए। नियुक्ति तो ये आपको आज नहीं कल वैसे भी देंगे, नियुक्ति थोड़ी ना रोक लेंगे आपकी। अगर भैया जी ये संभव हो सके, अमित यादव भाई मुख्यमंत्री से मिलना, तो आप मिल लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमित यादव जी मैं कह रहा हूँ भैया, मिल लीजिए, मुख्यमंत्री से मिलना संभव हो सके तो। लेकिन बड़ा यार कई बार इसमें नकारात्मक हो जाता है। देखते हैं मैम आप लोग कैसे साथ हैं, मुझे तो लगता नहीं है। मुझे तो ये लगता है यार, देखो आप ये सब समझो, मैं ये बिल्कुल जानता हूँ 101% हर बंदा इस समय परेशान चल रहा है। सबको ऐसा लगता है कि नियुक्ति होगी ही नहीं, जो कि बिल्कुल गलत है। नियुक्ति 100% होगी, पूरे पद भरे जाएंगे, सभी को नियुक्ति मिलेगी। 867 की चयनित सूची, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, उनमें से सबको मिलेगी। लेकिन रही दूसरी बात क्या, कि आप टेंशन में हैं, बिल्कुल समझता हूं मैं, लेकिन भैया प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूं, आज अगर ऐलान कर दिया जाएगा सब लखनऊ पहुंच जाओगे, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन आप खुद सोचिए, प्रयास तो अच्छी दिशा में होना चाहिए ना। आप बताइए, आज आपको लखनऊ बुला लें 3 दिन के लिए, फिर वहाँ कुछ हासिल ना हो, उसके बाद फिर से बुला लें, फिर कोई हासिल ना हो, ऐसे इस तरह से प्रयास करने से कोई लाभ नहीं होगा। चंचल कुमार यादव जी, रिट डाल दो हाई कोर्ट में, आपका ठीक है। आप जैसे लोगों से तो हमें फ़ायदा होगा। भैया उल्लू सीधा कर रहे हैं, करने दो यार, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, हमें अपना काम करना है। हमने तो बचपन से ही सीखा है, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष कर रहे हैं। शिव शंकर शर्मा भाई, 27 क्या कल है जो आप इतनी जल्दी पूछ रहे हो? हाँ तो भैया क्या कर सकते हैं फिर, बताइए, संभव नहीं है तो। अब लखनऊ के जो साथी हैं उनसे बात कर लेता हूँ, अगर वो मिल सकें। वहाँ तो रोज़ ही मिलते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन बात यही है। अच्छा, कुछ साथियों ने, आपको बता देता हूँ मैं, कुछ देवरिया के साथियों ने शिक्षा मंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, वो उनसे मिलकर बात की उन्होंने, तो आपको बता देता हूँ सब कुछ पॉजिटिव निकल कर आया है। उन्होंने साफ कहा है नियुक्ति सभी को मिलेगी, 867 की चयनित सूची में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये आश्वासन शिक्षा मंत्री जी ने दिया है देवरिया में। आप सबको पता होगा इस समय शिक्षा मंत्री जी प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि उपचुनाव हैं। उपचुनाव का हमें फ़ायदा उठाने के लिए दोस्त बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन भाई फ़ायदा तो तरीके से ही उठाओगे। आप सोच लो, सरकार दबाव बना करके ये कह दो कि सीधे मुझे नियुक्ति पत्र दे दो, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, 867 जो चयनित हैं, इस हिसाब से तो 1,46,000 पास थे, तो सभी दबाव बना लेते, तो वो तो चीज़ संभव नहीं है। कायदे से काम होगा, जैसे होना चाहिए। मैंने तो 2-3 बार प्रयास किया है, तो मुझे समझ में आया किस तरह से कार्य होता है, जिस तरह से होना चाहिए। ठीक है। अरे अंशुल भैया, गलत बात मत रोइए यार, इस तरह की वो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा यार। हर कोई वही सवाल पूछ रहा है, इसी के लिए मैं ऑनलाइन आया था आज लाइव, क्योंकि
कल से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि सर आना है नहीं आना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं 25 तारीख को फिर लाइव आऊँगा और सारी बातें बताऊँगा कि आना है या नहीं आना है। समर्थन हमारा पूरा है, आप सब आइए, ठीक है। 27 तारीख को समर्थन है हमारा, लेकिन हम जो कहेंगे अपनी तिथि का जो ऐलान करेंगे वो 25 को कर पाएंगे हम, क्योंकि हम अभी अब तक टीम से मिल नहीं लेते, तब तक हम जाके अधिकारियों से मिल नहीं लेते, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। हमें पहले अधिकारियों से मिलना है। बिल्कुल अनिल भाई, यही सोच रहे हैं, सब एक हो जाओ और लड़ो अपने प्रयास के लिए। तो मुझे लगता है अब सबके बातें पूरी हो चुकी हैं, कुछ रह नहीं गया पूछने के लिए। बदायूं की टीम है भैया, आप ऐड नहीं हो क्या सोनू भैया? आप बदायूं की टीम में ऐड नहीं हो, शायद आप ऐड हो जाइए, क्योंकि बदायूं की टीम है, बहुत बढ़िया टीम है, अच्छे बहुत लोग जुड़ चुके हैं उसमें और सभी आने के लिए लगभग प्रयासरत हैं। सभी ने वहाँ तो शायद गाड़ी वाड़ी बुक कर ली है उन्होंने, जिस दिन ऐलान हो जाएगा तुरंत बस लेके निकल रहे हैं सब, ठीक है। तो ऐसा करते हैं फिर, अब सभी के प्रश्न पूरे हो गए, मैंने अपना स्टैंड आपको बता दिया है। एक बार और बता देता हूँ लास्ट में, फिर उसके बाद विराम लूँगा कि हमारा स्टैंड क्लियर है। हम हर उस बंदे के साथ हैं जो 67,867 में, जो भाई अब 37,339 में चयनित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए प्रयासरत है। हम उन सब के साथ हैं, उनके लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे हम उनके साथ खड़े हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रही बात तिथि का ऐलान कराने की, कब हम तारीख का ऐलान करेंगे, तो भाई हम 25 तारीख को बताएंगे आपको कब आना है। अभी आप 27 की बात है, ये बिल्कुल गांठ बांध के रख लो, ये पक्की बात है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन जब तक हम अधिकारियों से मिल नहीं लेते स्वयं से जाकर के, भैया देखिए, जिसका यादव जी जिसका पैसा पहुंचा है वो सभी ऐड हैं, छोड़ा किसी को नहीं है हमने, क्योंकि हमें तो मेन मेन उद्देश्य हुआ था सरकार पे प्रेशर डालना, और कोई उसका मेन उद्देश्य नहीं है। जी बिल्कुल, ब्रजेश यादव जी ठीक कह रहे हैं आप, बिना रणनीति लड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। कहते हैं बड़े बड़े युद्ध हार गए थे लोग, सब कुछ होते हुए भी। वेद प्रकाश चक्रवर्ती, अरे भैया आप तो चिंता क्यों कर रहे हो यार, आपको मैंने कल भेज दिया सब कुछ। तो वही चीज़ है, अब सबकी बातें पूरी हो गई हैं, हमारा प्रयास है, हम आपको 25 तारीख को फिर से लाइव आएंगे और सारी बातें आपको बता देंगे, और शायद बीच में भी एक आध बार आऊँगा, क्योंकि मैं बार बार इसलिए आता हूँ, आप कुछ ऐसे अन्यथा मत लो, ये मत समझो बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन मैं इसलिए आता हूँ कि बार बार मोटिवेट कर दो। कुछ भाई टेंशन में होते हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो उन्हें समझाना वहाँ मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे शायद मैं लाइव देख लेते हो तो उनकी समझ में आ जाती है कुछ बातें, क्योंकि एक होता है फ़ोन पे समझाना, एक होता है सामने समझाना। अब तो आमने सामने है ना हम लोग, बस। चलिए अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ अपने शब्दों को, और बाकी किसी भाई कोई समस्या हो तो मैसेज डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। हिंदू BS ठाकुर, अरे भैया बहुत बढ़िया आपकी टीम है मथुरा में, तो आप प्रयास कीजिए वहाँ के जो आपके सांसद और विधायक हों और DM साहब को ज्ञापन दीजिए, सभी टीमें काम कर रही हैं, हर जगह ज्ञापन जा रहे हैं। चलिए भैया जी नमस्कार, अब अपने शब्दों को विराम देता हूँ, कोई समस्या हो तो आप सभी कॉल कर लीजिएगा।